आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है उनके ऊपर फिर से हमला हुआ है। और उनका प्रवेश वर्मा जो कि आप जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके समर्थकों ने हमला किया, उनकी गाड़ी पे पत्थरबाजी की वगैरह वगैरह वगैरह। और वो जो प्रवेश वर्मा है, उनका कहना है कि साहब अरविंद केजरीवाल ने उनके गाड़ी पर अरविंद केजरीवाल की जो गाड़ी थी उनके समर्थकों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा, उनके समर्थकों को बहुत चोट भी आई, उनके समर्थक अस्पताल में भर्ती हैं। मेरा कुछ और कहना है, मेरा ये कहना है, हर बार केजरीवाल का मैं आपको रिकॉर्ड सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। शुरुआत करता हूं 2013 से। नवंबर 2013 में एक व्यक्ति ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी थी, उस समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्याही फेंकी थी। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान ये बनारस आए थे, इस बार किसी ने इनके ऊपर फिर से स्याही फेंक दी। 2014 अप्रैल में दिल्ली चुनाव में एक ऑटो रिक्शा चालक ने इनको थप्पड़ मार दिया था माला पहनाकर। 2016 में ऑड इवन के फर्स्ट फेज में जो ये सक्सेस का जश्न मना रहे थे, इस पे इनकी फिर स्याही फेंकी गई थी, एक महिला ने फेंकी थी। 2018 में दिल्ली सचिवालय के अंदर इनके ऊपर किसी ने लाल मिर्च फेंकने की कोशिश की, इनके ऊपर लगी नहीं लाल मिर्च, सोचे। 6 साल पहले एक रोड शो के दौरान एक आदमी ने इनको मोती नगर में थप्पड़ मार दिया था। मार्च 2022 में जब ये गुजरात दौरे पे गए थे, वहां पर किसी ने इनके ऊपर पानी की बोतल प्लास्टिक की फेंक दी थी, जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा था मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। 30 नवंबर 2024 को ग्रेटर कैलाश में केजरीवाल पे फिर एक आदमी ने ऐसे ग्लास से पानी फेंक दिया था, इसको भी उन्होंने हमला माना था। और आज ये फिर, तो ये पूरा एक सिलसिला है। ऐसा एक चुनाव केजरीवाल नहीं लड़े जब उनके ऊपर पानी या स्याही ना फेंकी गई हो। आप सोच कर देखें, आज तक केजरीवाल को किसी हमले में कोई चोट नहीं लगी, उनके ऊपर हमेशा पानी या स्याही फेंकी जाती है, या बहुत होता है एक थप्पड़ मार दिया जाता है। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो केजरीवाल अपने ऊपर ये हमले प्रायोजित हैं, करा रहे हैं, क्योंकि एक भी हमले, भाई पानी और शाही कोई फेंकता है, कोई मिर्च फेंकता, कोई चीज आपको लगी ही नहीं, और आप कहते हैं जानलेवा हमला हो गया। मतलब केजरीवाल दुनिया के पहले नेता जिनको और पानी फेंका जा रहा है, पहले नेता जिनको बस स्याही फेंकी जा रही, और वो कहते हैं जानलेवा हमला हो गया। और या दूसरी बात कि सचमुच जनता आपसे इतनी नाराज है, आप जहां जाते हैं आपको एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं। तो दोनों ही मौकों पे आप केजरीवाल को समझ लें कि केजरीवाल का इतना जबरदस्त ड्रामा है। आज हुआ क्या था, लोग इनको काले झंडे दिखा रहे थे। केजरीवाल दिमाग तो खराब है ही, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी उन लोगों पे। गाड़ी चढ़ा दोगे तो पत्थरबाजी होगी होगी। तो आपने उनको रौंद दिया, और उनमें से कई लोग अस्पताल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल पहुंच गए, और उनके पैरों पे से आपने गाड़ी दौड़ा दी। तो केजरीवाल का ये जो ड्रामा है चलता जा रहा, लेकिन हकीकत ये कि केजरीवाल बुरा फंसे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन एक बात समझिए, संदीप दीक्षित जिस तरह उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अब जाहिर सी बात है संदीप दीक्षित हो या केजरीवाल, दोनों ही वोट भाजपा विरोधी वोट है। तो ऐसे में जब संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं और तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, शीला दीक्षित के लड़के हैं, अपनी माँ की याद दिला दे रहे हैं, अगर दिल्ली से कोई कनेक्टेड होगा तो देखेगा कि इनके 10 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार के बाद लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर संदीप दीक्षित केजरीवाल का थोड़ा सा अच्छा वोट काट देते हैं तो प्रवेश वर्मा जीत जाएंगे। संदीप दीक्षित जीते ना जीते, प्रवेश वर्मा जीत जाएंगे। केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं। तो कभी वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ वोट कट गए, हमारे वोटर कट गए, कभी वो कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो गया, कभी वो कहते हैं कि भाजपा यहाँ नए वोटर जुड़वा रही है। और सुनिए क्या कहते हैं, यूपी, बिहार और हरियाणा, अपना प्रदेश भी नहीं छोड़ते, हरियाणा से वोटर ला रही है, वो बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं। और अगर सारी चीजें बेकार हो जाए तो अंत में ईवीएम वाला दांव तो बचा ही है।